हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो आज मैं एमसीक्यू सीरीज़ में आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट 4 पेपर 4A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में साहित्य की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है साहित्य की भाषा के कक्षा में? बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास, विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्या है? भाषाई कक्षा में साहित्य की आवश्यकताएं हैं कि बच्चों में क्या है, साहित्य पढ़ाया जाए, साहित्य बच्चे पढ़ें, जिससे क्या है उनसे भाषाई कौशलों का विकास हो, भाषा के बारे में जाने, भाषा की बारीकियाँ, उनकी जो ग्रामर व्याकरण होता है, और बच्चों में जो तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के दृष्टिकोण पढ़ते हैं, उससे उनके दृष्टिकोण में विकास होगा, हर चीज़ों का देखने का नज़रिया बदलेगा उनका। ठीक है, और उनके विभिन्न जीवन मूल्यों का विकास हो, क्योंकि साहित्य में क्या है, जीवन पर आधारित घटनाओं पर ही कहानियाँ उसमें होती हैं। ठीक है। भाषा सस्वर भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। ये किसका कथन है, किस राइटर ने कहा है ये डेफिनेशन की? भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। ऑप्शन नंबर 1 स्वीट, ऑप्शन नंबर 2 पतंजलि, ऑप्शन नंबर 3 जैस्पर्सन, और ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्वीट, जो है इनकी डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में साहित्य को प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान हैं। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत विकास प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 2 भाषाई प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिक प्रतिमान, या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्या है? कक्षा में साहित्य के प्रयोग करने के विभिन्न प्रतिमान हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कि व्यक्तिगत विकास प्रतिमान क्या है, साहित्य में तरह तरह की व्यक्तित्व की छवियां दिखाई होती हैं, जिससे क्या है बच्चे में व्यक्तिगत विकास होता है। और भाषाई प्रतिमान में भाषाई विकास पर जोर होता है। और सांस्कृतिक प्रतिमान में क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में क्या है साहित्य में पढ़ते हैं बच्चे, उससे क्या है उनके सांस्कृतिक ज्ञान बढ़ता है। और क्वेश्चन नंबर 4, छात्र तथा शिक्षक दोनों का पथ प्रदर्शन करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 पुस्तक, ऑप्शन नंबर 2 मुहावरे, 3 लोकोक्तियाँ, या 4 कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, पुस्तक जो है छात्र तथा शिक्षक दोनों का क्या है पथ प्रदर्शन करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं छात्र के लिए कि किस तरह से पढ़ना है, उन्हें क्या क्या पढ़ना है, और शिक्षक के लिए ये प्रदर्शन करती हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है बच्चों को, और क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना है। तो इसमें क्या है पुस्तकें उनको मार्गदर्शन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्य पुस्तकें क्या विकास करने में सहायक हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्वाध्याय की भावना, ऑप्शन नंबर 2 सास्वर वाचन, ऑप्शन नंबर 3 मौन वाचन, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसमें स्वाध्याय की भावना क्या है, जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, कि बच्चे खुद से पढ़ते हैं, पढ़ने की भावना उनका विकास होता है। बच्चे साहित्य पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं किताबों में, तो उनसे क्या है सेल्फ स्टडी की भावना होती है। सस्वर वाचन मतलब क्या होता है इसमें, कि उसमें जोर जोर से या सब ग्रुप में बैठ के एक साथ पढ़ना होता है। ठीक है। और मौन वाचन क्या है, चुप होकर पढ़ना, जिसमें बिना किसी आवाज़ के। सस्वर वाचन में क्या होता है, आवाज़ निकाल कर पढ़ना। तो इन सब चीज़ों में क्या है पाठ्य पुस्तकें विकास करने में ये सब चीज़ें सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक की भाषा में डैश का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें किसका ध्यान रखना चाहिए? 1 सरलता का, ऑप्शन नंबर 2 सुबोधता का, ऑप्शन नंबर 3 शुद्धता, या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। इन सब चीज़ों का क्या है ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल हो, बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग हो, कि बच्चे का लेवल कैसा है, मेंटली लेवल कैसा है उसके अकॉर्डिंग हो, सुबोध हो जिससे बच्चे अच्छे से समझ सके, और शुद्ध हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसमें आवाज़ के सुर के बदलाव के आधार पर शब्दों व वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सुरभेदी भाषा, ऑप्शन नंबर 2 सूक्ष्म भाषा, या ऑप्शन नंबर 3 जटिल भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुरभेदी भाषा, जिसे कहते हैं सुर।
तो सुरभेदी भाषा ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसमें क्या है, आवाज के सुर के बदलाव में, सुर में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, बदलाव के आधार पर क्या है, शब्दों व वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। आप क्या है, कविताएं वगैरह देखते हैं, उतार चढ़ाव से क्या होता है, उसके अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। आप गाने वगैरह सुनते हैं तो वो क्या होती है, सुरभेदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र गति से पढ़ने की तकनीक जिसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री को शीघ्रता से अध्ययन करने में सहायता करती है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 चैट, 2 स्कीमिंग एवं स्कैनिंग, 3 औपचारिक पंजिका, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्कीमिंग या स्कैनिंग। ये स्कैनिंग एक तकनीक होती है जिसमें क्या है, हम बहुत तीव्र गति से एक सरसरी निगाहों से क्या है, शीघ्रता से किसी भी सामग्री को पढ़ते हैं। ठीक है, किसको गद्य लेखन की आधुनिकतम विधा माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहानी लेखन, ऑप्शन नंबर 2 काव्य लेखन, ऑप्शन नंबर 3 रिपोर्ट लेखन, या ऑप्शन नंबर 4 साहित्य लेखन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन क्या है, इसको कहा जाता है जो गद्य लेखन की आधुनिकतम विधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्या है हमारा, रिपोर्ट लेखन गद्य लेखन की आधुनिकतम विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस विधि में मुख्य बिंदुओं पर सरसरी तौर पर नज़र डाली जाती है और गैर जरूरी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है? तो वो कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर 1 स्कैनिंग विधि, ऑप्शन नंबर 2 स्कीमिंग विधि, या ऑप्शन नंबर 3 तीव्र पठन, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा इसका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्कैनिंग विधि जो होती है हमारी। इसमें क्या है, मुख्य बिंदुओं पर सरसरी तौर पर नज़र डाली जाती है और गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, मैगजीन वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, मेन हेडिंग्स वगैरह को देख के आप पढ़ के जो इंपॉर्टेंट लगता है आप छोड़ देते हैं, तो इस विधि का उसमें प्रयोग किया जाता है। या आपने किसी चीज़ की डीप स्टडी कर रखी है, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप फटाफट मेन हेडिंग्स वगैरह देख के पढ़ते हुए निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है, स्कैनिंग विधि होती है। डैश गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें भावों व विचारों को उचित क्रम में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करते हुए व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या है, एक साहित्य की एक विधा है ये, और जिसमें भावों और विचारों को उचित क्रम में रखा जाता है और सर्वमान्य जो क्या है, जिस भाषा को सब समझ सकते हैं, सब मान सकें, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 कहानी लेखन, 2 निबंध लेखन, 3 कविता लेखन, या 4 सार लेखन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निबंध लेखन जो है क्या है, ये एक ऐसी विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निबंध शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक निम प्लस बंध, निबन प्लस धा, या ऑप्शन नंबर 3 नी प्लस बंध, या ऑप्शन नंबर 4 ई प्लस नबंध निबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नी प्लस बंध, इन दो शब्दों से मिलकर क्या है, निबंध शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक निबंध ऐसे किस साहित्य की देन है? जो प्राचीन विधा है निबंध की वो अलग है, और जो आज के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम निबंध वगैरह पेपर वगैरह में लिखते हैं या जो आप हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा सा उसका राइटिंग वे क्या है, डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। तो वो क्या है, कौन सी साहित्य की देन है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रीक साहित्य, 2 पाश्चात्य साहित्य, 3 यूनान साहित्य, 4 संस्कृत साहित्य। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पाश्चात्य साहित्य की ये क्या है, देन है, आधुनिकतम निबंध की विधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में किस युग से आधुनिक निबंध की विकास यात्रा शुरू होती है? तो जो हम अभी आधुनिक निबंध लेखन की बात कर रहे हैं वो किस युग से? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल युग, या ऑप्शन नंबर 4 प्रसाद युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग से क्या है, इस विधा की विकास यात्रा की शुरुआत मांगी जाती है। इन्होंने इस विधा को शुरू किया इस तरह की। अब क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य विचार एवं विषय सामग्री के समान अध्ययन के उद्देश्य से। ठीक है, क्या हम पढ़ते हैं, मुख्य विचार विषय सामग्री के सामान्य अध्ययन के उद्देश्य से तीव्र गति से पाठ पर नजर फेरने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 स्कैनिंग विधि, ऑप्शन नंबर 2 स्कीमिंग विधि, ऑप्शन नंबर 3 रंगमंच विधि, या 4 पठन विधि। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2
स्कीमिंग विधि होती है, जिसमें क्या है मुख्य विचार पर पढ़ते जाते हैं, विषय सामग्री का सामान्य अध्ययन करते हैं, नॉर्मल रीडिंग, ठीक है। और नज़र फेरते हुए, तीव्र गति से इसमें क्या है नज़र फेरते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं सामग्री को पढ़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कम शब्दों में व औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी डैश होती है। मतलब क्या है, उसमें कम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, औपचारिक शैली में लिखा जा रहा है, ठीक है। जिन्हें संस्थाओं में, स्कूल, कॉलेजों, बैंक वगैरह में और इन सब चीज़ों में जगह पर यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 निबंध लेखन, ऑप्शन नंबर 2 कहानी लेखन, ऑप्शन नंबर 3 सूचना लेखन, या ऑप्शन नंबर 4 रिपोर्ट लेखन। तो ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, सूचना लेखन होता है, जिसमें क्या है हम कम से कम शब्दों का उपयोग करते हैं और औपचारिक वो फॉर्मल वे में लिखा जाता है, ठीक है। देखते हैं आप, नोटिस बोर्ड वगैरह होता है हर जगह, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बैंक्स में, उसमें नोटिस क्या है इस तरह से लगा दिए जाते हैं सारी फॉर्मल प्लेसेस पर, औपचारिक संगठन या जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 17, पत्रों के कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक, 2 अनौपचारिक, 3 1 तथा 2, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2 जो है ये पत्रों के प्रकार हैं। 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मुख्य रूप से पारिवारिक संबंधियों तथा मित्रों को लिखे गए पत्र डैश कहलाते हैं। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, संधि पत्र या मिलाप पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या है, हम अपने मित्रों, पारिवारिक संबंधियों को लिखे जाते हैं। इसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल की कोई रूल नियम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, नॉर्मल वे में होते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं वो क्या है, संस्थानों या औपचारिक संगठनों, स्कूल, कॉलेज, कहीं आपको न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन देनी है, पुलिस स्टेशन में, बैंक वगैरह में, इस तरह के औपचारिक संगठन जो होते हैं वहाँ पर क्या है इन पत्रों को लिखा जाता है और इनके लिखने का एक तरीका होता है, एक रूल्स होते हैं, इनके वे होता है। तो आज के लिए ये 18 क्वेश्चंस, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए, आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।